गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू, वेलकम टू आवर चैनल। आज का टॉपिक हमारा रहेगा, सेकंड पार्ट है इतिहास का। तो आज हम जो है सिंधु सभ्यता के बारे में डिस्कस करेंगे। वहाँ की मोटी मोटी बातें, जैसे उनके जो है घर कैसे थे, रहन सहन कैसा था, खान पान क्या था और कहाँ तक जो है एरिया में पाई जाती है, तो इन चीज़ सब का वर्णन करेंगे। तो सिंधु सभ्यता का समर्थन जो है कार्बन डेटिंग विधि के अनुसार 2500 ईस्वी पूर्व से 1750 तक माना गया है। ठीक है, यानी कि कोई आपसे पूछे कि एक नंबर के क्वेश्चन आ जाते हैं, मोस्ट जो है ये इंपॉर्टेंट है एसएसटी वाले स्टूडेंट के लिए, जो टीजीटी के हैं, तो उन सब के लिए जो है इंपॉर्टेंट है, क्योंकि 60 नंबर का एक ही पेपर में यहाँ से सिलेबस में आएगा। तो सिंधु सभ्यता का जो है आपसे कोई पूछे इसके अनुमान के कब से कब तक थी, तो 2500 ईस्वी पूर्व से 1750 ईस्वी पूर्व जो है इसका समय माना गया है सिंधु सभ्यता का। ठीक है, तो सिंधुवासी जो है सूती और ऊनी वस्त्र पहनते थे, उनके साक्ष्य मिले हैं। सिंधु सभ्यता के लोग जो है सूती और ऊनी वस्त्र पहनते थे। नेक्स्ट है, सिंधु सभ्यता के घर जो है कैसे थे, किस पद्धति के थे, पूछा जाता है अक्सर। तो ग्रिड पद्धति के जो उनके घर बने हुए थे। इनके घरों के दरवाजे पीछे की ओर खुलते थे, लोथल को छोड़कर। सिर्फ एक स्थान है लोथल जो है, इसको छोड़ के, और उनके घरों के दरवाजे जो है वो पीछे की तरफ खुलते थे। सिंधु वासियों का प्रत्येक गली समकोण पर काटती थी। सिंधु वासियों की जो हर एक गली थी, यानी कि उनके जो है समकोण पर गली काटती थी, यानी कि बिल्कुल सीधी गलियां थी, और जो काटती थी, जो मोड़ थे, तो बिल्कुल समकोण थे। प्रत्येक गली के घर पक्की ईंटों से बने होते थे, और इनको जो है टेराकोटा कहते थे, यानी कि शहरी सभ्यता जिसको हम बोलते हैं। ठीक है, तो इनके गढ़ पूछ सकते हैं भाई गढ़ी जो है कैसी थी, तो समकोण पर काटती थी और पक्की ईंटों के बने होते थे, और इनको जो है टेराकोटा कहते थे। सिंधु वासियों की लिपि जो है भाव चित्रात्मक थी। सिंधु वासियों की लिपि भाव चित्रात्मक थी, जिसमें 400 से 600 चित्र थे। सिंधु वासी दाएं से बाएं लिखते थे। भाव चित्रात्मकता इनकी लिपि थी, और सिंधु वासी जो है दाएं से बाएं लिखते थे। हम ब्रुस्टोफेदम तरीका कहते हैं इसको, जिसे हम ब्रुस्टोफेदम तरीका कहते हैं। उनकी अब उनको कहते हैं भाई, उनको लिखने के तरीके को हम क्या कहते हैं, तो ब्रुस्टोफेदम कहते हैं, यानी कि जो दाएं से बाएं लिखा जाता है। ठीक है, सिंधु वासियों के प्रमुख खेल कौन से थे? पासा, मुर्गे की लड़ाई और मछली पकड़ना उनके प्रमुख, यानी कि मनोरंजन जब वो करते थे तो पासा खेलते थे, मुर्गे की लड़ाई करवाते थे और मछलियां पकड़ते थे। सिंधु वासियों का प्रमुख व्यवसाय क्या था? कृषि और पशुपालन, यानी कि काम धंधा जो उनका क्या रहा है, खेती बाड़ी करते थे और पशु पालते थे। सिंधु वासियों की प्रमुख फसल कौन सी थी? गेहूं जो थी, लेकिन कपास उगाने में ये विश्व में प्रथम थे। गेहूं जो इनकी मुख्य फसलें थी, और कपास उगाने में भी विश्व में प्रथम थे। कपास को चीन में सिंडन कहते हैं, इसलिए चीनी इसे सिंडन सभ्यता कहते थे। चीन में जो है सिंडन कहते हैं कपास को, इसलिए जो है चीनी लोग इस सभ्यता को, सिंधु सभ्यता को क्या कहते थे? सिंडन सभ्यता। कुछ भी पूछा जा सकता है, तो इस टाइप से जो है ना, आपके यहाँ पर जो है यहीं से काफ़ी क्वेश्चन आपके बन जाएंगे एक एक नंबर के। तो कपास उगाने में जो है विश्व में प्रथम थे, और चीनी लोग जो है कपास को सिंडन कहते हैं, इसलिए जो है इस सभ्यता को भी सिंडन सभ्यता कहते थे। सिंधु वासियों का पशुपालन 3 प्रकार का था। दुग्ध उत्पादन, यानी कि भेड़ और बकरी से जो है वो दूध, भेड़ बकरी पालते थे पशुओं में, और उनसे जो है दूध प्राप्त करते थे। मांस, मुर्गे का और मछली का, उन्हीं से खेलते थे, पकड़ते थे, उन्हीं का मांस जो है खाते थे। बोझा, बैल और घोड़ा गधा आदि से जो है बोझा ढोने का काम करते थे, यानी कि खेतों में जो है बैल घोड़ा और गधे से काम करते थे। सिंधु वासियों का व्यापार वस्तु विनिमय पर आधारित था। वस्तु विनिमय यानी कि वस्तुओं के बदले दूसरी वस्तु, यानी कि जो इनके यहाँ पैदा होती थी वो ये बेच देते थे, और जो इनके पास नहीं होती थी तो वहां से जो है वस्तुएं खरीद लाते थे, तो वो क्या है? वस्तु विनिमय। सिंधु वासियों का व्यापार 2 प्रकार का था, देश में और विदेश में करते थे, इसलिए वो लोथल और सूतकोटदा बंदरगाह का प्रयोग करते थे। यानी कि देश विदेश में जो है व्यापार करते थे, वो जैसे सामान अपना लाते थे और वहाँ जो बेच के आते थे, तो वहाँ पर क्या करते थे? लोथल और सूतकोटदा बंदरगाह का प्रयोग करते थे। देश विदेशी व्यापार के लिए बगतराव व सूत का गाडोर बंदरगाह का प्रयोग करते थे। सूत का गाडोर बंदरगाह का प्रयोग जो है वहाँ से आने जाने के लिए, यानी कि इन 2 रास्तों से भगतराव व सूत का गाडोर बंदरगाह का प्रयोग करते थे। सिंधु वासियों के विदेश ईरान, इराक, सुमेरिया सभ्यता थी।
सिंधु वासियों के जो है विदेश में उनका व्यापार कहाँ होता था? ईरान, इराक, सुमेरिया सभ्यता, अफगानिस्तान, सुमेरिया, मिस्र, मेसोपोटामिया सभ्यता। सिंधुवासी मनुष्य रूप में माता की पूजा करते थे और पशु रूप में एक सींग वाले गैंडे की पूजा करते थे। ठीक है, यानी कि मनुष्य में, आदमियों में जो है माता की पूजा करते थे, माँ को सबसे बड़ा दर्जा दिया गया था, और पशुओं में जो है एक सींग वाला गैंडा उसकी पूजा करते थे, और वृक्ष के रूप में जो है पीपल की पूजा किया करते थे सिंधुवासी। तो आज के लिए इतना ही, छोटी सी वीडियो है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में न्यू टॉपिक के साथ। काफ़ी इंपॉर्टेंट, आई थिंक 35-40 क्वेश्चन आपके यहीं से जो है एक नंबर के क्लियर हो जाएंगे। अक्सर यहीं से पूछा जाता है। इतिहास का जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, सिंधु सभ्यता से हर एग्जाम में पेपर में आता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव ए नाइस डे। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर करें। जो न्यू व्यूअर है वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में न्यू टॉपिक के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव ए नाइस डे।